दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जिसने एक महीने पहले भारत पर रोहिंग्या मुस्लिम और इलीगल इमिग्रेंट को लेकर इंक्वायरी बैठाई थी, अब अचानक से यूनाइटेड नेशन के बोल बदल चुके हैं। न सिर्फ अब इंक्वायरी को रोक दी गई है, बल्कि भारत से म्यांमार मुद्दे पर मदद की गुहार भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से लगाई गई है। यूनाइटेड नेशन से निकल कर आई इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश से चौंकाने वाली खबर निकल कर सामने आई है, जहाँ पर भारत के कई जगह को कब्जाने की फिराक में बांग्लादेश बैठा हुआ है और अब बंगाल गवर्नमेंट ने बीएसएफ को लैंड एक्विजिशन की परमिशन दे दी है, जो कि एक ऐतिहासिक फैसला है। भारत के दोनों पड़ोसी म्यांमार और बांग्लादेश साथ ही यूनाइटेड नेशन से निकल कर आई इन खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन, जो कि एक फेल संस्था बन चुकी है और हाल फिलहाल में दुनिया में किसी भी मुद्दे को सही तरह से निपटाने में इसने कोई सफलता नहीं पाई। एक महीने पहले यूनाइटेड नेशन ने भारत के ऊपर इंक्वायरी बैठाई थी। उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि भारत रोहिंग्या मुस्लिम और इलीगल लोगों को अपने देश से निकाल रहा है, साथ ही जबरदस्ती जहाज में बैठाकर समुद्र में छोड़ रहा है, और इसको लेकर ये इंक्वायरी बैठाई गई थी। अब इस इंक्वायरी को यूएन की तरफ से बंद बस्ते में डाल दिया गया है और उल्टा भारत से ही अब मदद मांगी जा रही है। आप स्क्रीन पर बकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। म्यांमार मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशन भारत से मदद मांग रहा है। भारत को अब एक और बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में एक अहम भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत म्यांमार संकट का समाधान निकालने में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। दरअसल म्यांमार इस वक्त भयंकर राजनीतिक संकट, जातीय हिंसा और मानव अधिकारों के उल्लंघन से जूझ रहा है। ऊपर से हाल ही में आए भूकंप ने इस स्थिति को और भी बदतर बना दिया। संयुक्त राष्ट्र अधिकारी का कहना है कि संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है। म्यांमार की सेना, राष्ट्रीय एकता सरकार, अलग अलग जातीय सशस्त्र गुट और नागरिकों द्वारा बनाए गए पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, सभी पक्ष अपने अपने तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी शांति की ओर नहीं बढ़ रहा। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र को उम्मीद है कि भारत, जो म्यांमार का पड़ोसी भी है और प्रभावशाली देश भी है, इस संकट को शांति की ओर मोड़ सकता है। एक सीनियर यूएन अधिकारी ने कहा, इंडिया इज अ नेशन ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी भारत का म्यांमार पर असर है और यही असर शांति वार्ता में इस्तेमाल हो सकता है। भारत के म्यांमार के साथ ऐतिहासिक, राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े रिश्ते हैं। भारत ने अब तक म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ ज्यादा सख्त रुख नहीं अपनाया है, लेकिन ना ही उसने खुले तौर पर समर्थन किया है। भारत की रणनीति अब तक संतुलित रही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि भारत इस संतुलन से आगे बढ़कर सक्रिय भूमिका निभाए। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इस बात पर नाराजगी जरूर जताई है कि भारत रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में काफी सख्त रुख अपनाए हुआ है। यूएन अधिकारी का कहना है कि रोहिंग्या जो म्यांमार में अत्याचार से भागकर भारत और दूसरे देशों में शरण मांग रहे हैं, उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। यूएन अधिकारी ने कहा, हम भारत के साथ सहयोग जारी रखना चाहते हैं ताकि रोहिंग्या के लिए मानवीय मदद और उचित व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके। असल में भारत के लिए ये एक जटिल स्थिति है। एक तरफ म्यांमार से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इससे सुरक्षा और पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ भारत वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में अपनी छवि भी बनाए रखना चाहता है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र भारत से अपील कर रहा है कि वह म्यांमार की सेना, राष्ट्रीय एकता सरकार और जातीय समूहों के बीच शांति वार्ता शुरू करवाने में मदद करे। यूनाइटेड नेशन के पास भी अब इतने फंड नहीं बचा है कि वह म्यांमार वगैरह में अपने ऑपरेशन चला सके। यही कारण है कि यह मदद भारत से मांगी जा रही है। भारत के पास इस समय एक बड़ा अवसर है, एक ऐसा मौका जब वह केवल अपने राष्ट्रीय हितों की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और मानवता की बात कर सकता है। यदि भारत म्यांमार में शांति की दिशा में कोई पहल करता है, जैसे कि गुप्त वार्ता की पेशकश, मानवीय सहायता का विस्तार या फिर यूएन और एशियन जैसे संगठनों के साथ तालमेल, तो ये न सिर्फ भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत करेगा, बल्कि एक बेहद गंभीर मानवीय संकट को भी थामने में मदद कर सकता है। भारत इसका फायदा उठा सकता है और म्यांमार में शांति लाने में मदद कर सकता है, साथ ही अपनी पकड़ को भी म्यांमार के अंदर मजबूत कर सकता है। इसके अलावा जो रोहिंग्या मुस्लिम भारत में है, अगर बातचीत से मामला भारत म्यांमार के अंदर सुलझा लेता है,
तो इनको वापस इनके देश भेजना आसान होगा। यानी कि इस समय गेंद भारत के पाले में है। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या भारत इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन की बात मानते हुए अपनी भूमिका निभाता है या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश से आ रही है। अब तक पाकिस्तान का पन्ना पलटा ही था कि पूर्व में एक और चुनौती ने सिर उठा लिया है, और वह है बांग्लादेश से आती एक गंभीर सुरक्षा चेतावनी। दरअसल खुफिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB ने वेस्ट बंगाल की सीमाओं को पार करने की तैयारी कर ली है। इनका मकसद है भारत के 7 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अपना नेटवर्क खड़ा करना। पिछले कुछ दिनों में बंगाल पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, 2 वीरभूम से और एक साउथ 24 परगना से। पूछताछ में सामने आया कि ये लोग JMB के संपर्क में है और भारत में स्लीपर सेल्स खड़े करने की तैयारी में थे। इनके निशाने पर है मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, नाडिया, वीरभूम, उत्तर और दक्षिण 24 परगना। खास बात यह है कि वीरभूम बॉर्डर पर नहीं है, लेकिन ये उत्तर और दक्षिण बंगाल को जोड़ता है, यानी लॉजिकली ये काफी स्ट्रेटेजिक जोन है। इनका इरादा है कि इन जिलों में छोटे छोटे स्लीपर सेल्स तैयार करना, यानी कुछ ऐसे स्थानीय लोग जो बाहर से आम नागरिक लगे लेकिन समय आने पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे। ये वही फॉर्मूला है जो पाकिस्तान कश्मीर में बरसों से इस्तेमाल करता आया है, और अब JMB वही मॉडल बंगाल में लागू करना चाहता है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इन गिरफ्तार संदिग्धों के तार हिजबुत तहरीर अंसार उल्लाह बांग्ला टीम और पाकिस्तान की एजेंसियों से भी जुड़े हुए हैं। यानी ये सिर्फ एक संगठन का प्लान नहीं है, यह एक बड़ा रेडिकल नेटवर्क है जो भारत की सीमाओं को छेदने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। लंबे समय से रुके हुए बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट को अब हरी झंडी दे दी गई है। वेस्ट बंगाल सरकार ने 356 एकड़ जमीन BSF को सौंप दी है, ताकि उन जगहों पर फेंसिंग हो सके जहां अब तक काम अधूरा था। इन इलाकों से घुसपैठ, तस्करी और आतंकी मूवमेंट होते हैं, जो कि भारत के लिए एक सुरक्षा संकट बन चुके थे। अब जो 11 जिले चिन्हित किए गए हैं, इन सभी में गैप्स को जल्द से जल्द बंद करने का आदेश जारी हो चुका है। ये स्टेप ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक ही पेज पर नजर आ रही है। BSF को जमीन ट्रांसफर से उनका ऑपरेशन तेज होगा, सीमा पर सख्ती से तस्करी, घुसपैठ और आतंकी मंसूबों पर रोक लगेगी। यानी इस एक निर्णय से राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य केंद्र समन्वय और क्षेत्रीय स्थिरता तीनों को मजबूती मिलेगी। पिछले दिनों एक बांग्लादेशी मौलाना अब्दुल फारूकी ने खुलेआम कहा कि अगर चाहे तो कोलकाता को भी कब्जे में लिया जा सकता है। वहीं वहां के गृह मंत्री जाहिर तौर पर बोलते हैं कि बॉर्डर नाम की कोई चीज नहीं मानी जाती। ऐसे बयानों को हल्के में लेना खतरे को न्योता देना होगा। भारत को पता है कि सामने लड़ाई लड़ने की हिम्मत ना तो बांग्लादेश के अंदर है और ना ही पाकिस्तान के अंदर। ये लोग सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, और यही भारत के डर की सबसे बड़ी वजह है। और आखिर इतने सालों से रुका हुआ प्रोजेक्ट जो कि सीमा पर फेंसिंग वगैरह का था, अब वापस से शुरू होगा। ऑलरेडी भारत ने काफी सारी फेंसिंग पहले से ही कर रखी है, लेकिन कुछ विवाद जो कि राज्य सरकार के साथ चल रहा था, वह BSF को जमीन देने के लिए तैयार नहीं थी, इस वजह से रुका हुआ था। और अब ये रुकावट भी दूर कर ली गई है, जिस वजह से फेंसिंग का काम काफी तेजी से हो सकेगा। इसके अलावा भारत ने सीमा के पास तेजी से कैमरा वगैरह भी इंस्टॉल करने शुरू कर दिए हैं, जिससे संदिग्ध लोगों की पहचान की जा सके और उन्हें मारा या फिर उनके देश वापस भेजा जा सके। वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का एक बड़ा वोटर बैंक इन्हीं इलीगल लोगों से आता है, इसीलिए इनके खिलाफ कई सालों से कोई भी कार्रवाई राज्य सरकार ने नहीं की, और ये संकट आज इतना बड़ा बन गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।